हेलो फ्रेंड, राधे राधे। मैं ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो अभी मैं थोड़ा बाहर गई हुई थी और बाहर से हमेशा रुक के बोलती हूँ तो आप सभी परेशान हो जाते होंगे। मतलब मैं बाहर गई थी, थोड़ा काम था, वहाँ गई, वहाँ से दौड़ते भागते आई हूँ। अब आते ही जल्दी जल्दी कान्हा जी को नहलाई हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा लेट उठती हूँ, आप सबको पता ही है 7 बज जाते हैं। तो कभी कभी जल्दी उठ जाती हूँ, लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा लेट हो जाती हूँ। तो आज उठते उठते मेरी 7 बज गई थी और वैसे मुझे निकलना था एकदम सुबह सुबह। तो फिर फटाफट मैंने जो थोड़ा बहुत काम हुआ और करके निकल गई और कान्हा जी को हाथ जोड़ के बोली कि आप थोड़े से रुकिए, मैं आ रही हूँ बाहर का काम से। तो फिर वो बाहर का काम निपटा कर फिर बाहर से आई और घर में दूध भी नहीं था, तो मैं कान्हा जी के लिए दूध सेब ये सब लेकर आई और अभी आकर कान्हा जी का सेवा कर चुकी हूँ। और कान्हा जी का सेवा करने के बाद कल ना संडे है, तो मैं सोच रही थी कि मेरे बेटे के लिए 11 या 21 ऐसा व्रत करने के लिए कहा गया है संडे का, सूर्य भगवान का। तो कल अच्छा दिन है, तो कल से मैं शायद व्रत करना शुरू कर दूँ, ऐसा सोची हूँ। तो बहुत दिनों से क्या हुआ ना कि वो आजकल करते करते करीब इस बात को अभी तक 2-3 साल बीत गए होंगे। और मैं इतना व्रत पूजा कर सकती हूँ, लेकिन सूर्य देव का जब भी व्रत करती हूँ ना तो तबीयत ज़्यादा बिगड़ जाती है मेरी। लेकिन इस बार फिर से ठान के रखी हूँ कि करूँगी। अब देखती हूँ कि कर पाती हूँ कि नहीं, क्योंकि सूर्य देव को मना के रखना बहुत बड़ी बात है। बच्चा पढ़ता नहीं है, जैसे कि आप सबको मैंने बताया। मेरे जो वीडियो रेगुलर देखते हैं उन्हें पता होगा कि मेरा लड़का पढ़ता ही नहीं है बिल्कुल भी। इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ, क्योंकि अभी के ज़माने में जितना भी बदमाशी करो, कुछ भी करो, वो अलग बात है उम्र के हिसाब से, लेकिन पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। ये बात अगर नहीं समझेगा बच्चा तो दिक्कत हो जाएगा। और लोग कहते हैं कि ऐसे 12-13 साल या 13 साल की उम्र से 19-20 साल की उम्र तक बच्चे थोड़ा परेशान करते हैं। कोई कोई बच्चा ऐसा हो ही जाता है, तो उसे माँ बाप को थोड़ा धीरज रख के संभालना पड़ता है। तो धीरज तो मेरे में नहीं है, ये बात तो है। कितना धीरज करूँगी, धीरज करते करते मैं थक चुकी हूँ। तो मैं फिर अभी इसका शुभम के लिए, अपने बेटे के लिए कल से व्रत रखूँगी। तो अभी क्या की हूँ ना कि अभी खाना नहीं खाई हूँ, भूख लगी है लेकिन अभी खाना नहीं खाई हूँ। सोची हूँ कि पंडित जी तो पूजा करके निकल ही गए हैं और कान्हा जी का सेवा हो गया, तो जो थोड़ा सा मेरे पास टाइम है उतने टाइम में मैं अपने मंदिर का पूरा सफाई कर लूँ आज के आज ही, ताकि कल व्रत में मुझे सफाई करने की झंझट ना रहे। और बहुत दिन हो गया है कि मेरे मंदिर में जो भगवान जी का मूर्ति स्थापना किया हुआ है ना, उनको नहलाई नहीं हूँ, कुछ दिन हो गए हैं। तो बीमार रहने की वजह से इतना ज़्यादा दिन हो गए, वरना मैं इतना दिन ऐसे नहीं रखती हूँ। तो अभी वो सब और जो बिछा के रखते हैं कपड़े वगैरह, वो सब मैं अभी धुलने के लिए निकाली हूँ। तो सब भगवान को नहला भी देती हूँ और दही लेके आई हूँ। और दूध कच्चा दूध से नहलाना था, वो दूध मैं भूल गई। फिर अब देखती हूँ सिर्फ दही है, दही और चंदन से नहला देती हूँ जितना भी मूर्ति है। और सारे फ़ोटो वगैरह सब साफ़ ऑफ करके अभी रख लेती हूँ, ताकि कल का दिन मुझे भारी ना पड़े। कपड़े भी आज ही धुल लिए हैं घर का, ताकि मुझे दिक्कत ना हो। तो ऐसे ही बने रहिए मेरे वीडियो में, और हमेशा जैसे आप सब सपोर्ट करते हो वैसे सपोर्ट करते रहिए। तो आगे बने रहिए मेरे वीडियो में। और यहाँ मैं दही डाल चुकी हूँ। एक ही हाथ से दिक्कत हो रहा है वीडियो बनाने में, फिर भी कोशिश कर रही हूँ आप सबके साथ अपनी ये भगवान जी का मूर्ति का ये वीडियो शेयर करने की कोशिश में लगी हुई हूँ। और यहाँ मैंने दही डाला है अभी, और धीरे धीरे रगड़ूँगी। तो यहाँ इनका स्नान हो गया है। अब इनके शरीर को पोछूँगी, उसके बाद इनको वस्त्र पहनाऊँगी। और यहाँ अभी धो रही हूँ मेरे भगवान के कपड़े, और ये सब जो मैं बिछाती हूँ मंदिर में
ये सब इकट्ठा करके धो रही हूँ। मैं ना घर में ऐसे करके धुलाई कर लेती हूँ, बेसिंग में धोती हूँ क्योंकि बेसिंग साफ़ रहती है और हम लोग का घर में पूरा फुल भेज है तो दिक्कत नहीं है। तो यहाँ कान्हा जी का और मेरे जितने भगवान हैं उनका कपड़ा और बिछाने वाला कपड़ा सब धुलाई कर रही हूँ। और पूजा के सारे कपड़े लत्ते सब धुलाई हो गई। मेरी भगवान जी का भी नहलाना और कपड़ा जो बाकी था वो सब धोना हो गया है, डाल चुकी सूखने के लिए। अब इतना क्लीन करके और फिर मैं कुछ खाना खा लूँ अभी, क्योंकि इतना देर तक भूखी रहूँगी तो कल का व्रत करना मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। तो ये गिलास से बाद में धोऊंगी और बर्तन निकलेगा ना अभी। तो इकट्ठा यहाँ हो गया है दूध गर्म होकर ठंडा भी हो गया। अब मेरे कान्हा जी पिएंगे। कान्हा जी को अब दूध दे देती हूँ। थक भी गई हूँ मैं अभी एकदम से। और फिर थोड़ा आज धूप बहुत थी। कान्हू भोग लगा लिए बेटा, तो अब ये दूध भी पी लीजिए। कैसा बाबू मेरा बाबू, अब दूध पीजिए। हाँ यहाँ देखिए एकदम ठंडा है, पी लीजिए आराम से। तो कान्हा जी को दूध दे चुकी। मुझे इतना ज़्यादा गर्मी लग रहा है, शायद काम करने की वजह से गर्मी ज़्यादा हो गई। और अभी ना बादल फिर से घिर गए हैं, बादल घिर चुका है, लगता है कि बारिश आएगा। थोड़ा सा बैठकर फिर खाना का व्यवस्था लगाती हूँ, फिर खाना खाऊंगी। और खाना खाने के बाद भी रेस्ट नहीं है, उस खाना खाकर जो बर्तन निकलेगा वो धुलाई करके दुकान को निकल जाऊंगी। थोड़ा सा लेट जाती हूँ। तो ऐसे ही मैं काम निपटाया करती हूँ। और मतलब काम करना बुरा नहीं लगता, अगर टाइम का मैनेजमेंट बहुत मुश्किल हो जाता है। पूरा पसीना से लथपथ हो चुकी हूँ। हाँ, और ये शुभम तो अपने नानी के घर में है, क्योंकि मैं उससे थोड़ा नाराज़ हूँ, बात नहीं कर रही हूँ अभी। दो चार दिन के मैं उससे बात ही नहीं करना चाह रही हूँ अभी। मूड नहीं है बात करने का। जो लड़का पढ़ेगा नहीं, मम्मी के ऊपर बात करेगा, उससे मैं बात ही नहीं करूँगी अभी कुछ दिन तो बिल्कुल ही बात नहीं करूँगी। थोड़ा पनिशमेंट करना ज़रूरी है, पसीना से कैसे ही हो गया। बाहर बादल एकदम ब्लैक करके आ रहा है, लगता है कि बहुत ज़ोरदार बारिश होने वाली है। ये एकदम से अंधेरा किए हुए हैं, तो मुझे तो लग रहा है कि अब कपड़े सूखेंगे नहीं, जैसा हालत हो रहा है। बरसात ज़ोरदार आने वाली है लगती है। ये पहले भी मैं ऐसे दिखा चुकी हूँ आप सबको कि हमारा यहाँ ऐसे बाहर का नज़ारा है। और मेरे ये बगल में ही ये है बड का पेड़ है, और ये से पाखड़ का पेड़ बोलते हैं, पाखड़ का पेड़ है। यहाँ मैंने तुलसी लगा रखी है, जो कि तुलसी अभी बहुत सुंदर से हो रही है। एक तुलसी ना बारिश में पूरा सड़ गई थी, तो मैंने नया तुलसी लगाया है। तो यहाँ पे ये एक तुलसी का पौधा बड़ा सा है, इसी से मैं कान्हा जी का सेवा करती हूँ, ये तुलसी के पत्तों से। और यहाँ से भी नज़ारा दिख ही रहा है आप सबको। वो जो येलो कलर का बिल्डिंग दिख रहा है ना, उस बिल्डिंग में मैं किराए में रहती थी। और अगर यहाँ से जाना भी पड़ा तो मैं उसी बिल्डिंग में जाऊँगी, कहीं और नहीं जाऊँगी, क्योंकि वो बिल्डिंग मेरे लिए बहुत सेफ़ है और बहुत अच्छा भी है। तो वहीं पे जाऊँगी अगर जाना पड़ गया तो। और ये मेरे बालाजी का झंडा थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, हवा से सीधा कर दी हूँ। तो कुछ इस तरीके का नज़ारा है। और ये देखिए बादल घिरे हुए हैं, लगती है ज़ोरदार बारिश आने वाली है। ये भगवान जी का कपड़ा जो छोटे छोटे हैं ना, वो इस तरह सुखा रही हूँ ताकि गिरे नहीं, वरना गिर जाएगी ना। यहाँ बहुत छोटे हैं तो इसको क्लिप लगा के भी, कितना क्लिप लगाती मैं। साथ ही साथ यहाँ कढ़ाई चढ़ा हुआ है, तेल गर्म हो गई है। अब थोड़ा बाद कम खाना पहले बना लेती हूँ। कान्हा जी का प्रसाद उठा लेती हूँ, भोग प्रसाद है। तो ये प्रसाद तो अभी रख देती हूँ। पहले किचन में देखने गई थी, वहाँ का लाइट जल रहा है क्या, ऑफ़ करके आती हूँ। तो अभी यहाँ रख देती हूँ कान्हा जी का भोग, हम लोग प्रसाद खा लेंगे। मेरी ना आदत है लाइट सब ऑफ़ करते रहने की, हर समय लाइट फैन मतलब हाथ स्विच सब पे जाती रहती है, ताकि रिचार्ज ख़त्म ना हो जाए। रिचार्ज सिस्टम का बिल बहुत ज़्यादा ही आता है, तो इसीलिए मैं ज़्यादातर ये ऐसे ही करती हूँ कि स्विच पे हाथ डालती रहती हूँ और स्विच ऑफ करती रहती हूँ। और यहाँ हो ही गया है, बस मैं खाऊंगी खाना। और अभी मम्मी का फ़ोन आ रहा है, तो मैं मम्मी से बात कर लूँ, क्योंकि मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और इसके बाद खाना खाकर मैं फ्रेश होकर फिर दुकान निकलूँगी। और अब निकल रही हूँ दुकान के लिए, घर का सारा निपटा कर और सारा सब कर
जो भी करना था कर वड़ के थोड़ा फ्रेश व्रेश हो ली हूँ। कान्हा जी को राधे राधे कहकर अब आ रही हूँ दुकान के लिए। तो आप सब मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा और फुल देखने के लिए पहले से थैंक यू। और हरे कृष्ण, राधे राधे आप सभी को। हमेशा आप सब भी खुश रहिए, हम सब भी खुश रहें। राधे राधे, बाय बाय।